हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। टीचिंग इंग्लिश में जब हम इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे तो हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो मोर इफ़ेक्टिव हो जाती है और मोर इन्हेंसिंग हो जाती है। एंड बच्चों के लिए ये मोर इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया होता है जब बच्चा ऑडियो भी सुनता है, विजुअल भी देखता है। और इसके साथ हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश को। तो सबसे फॉरमोस्ट हमारा टॉपिक है ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इंग्लिश। कि टीचिंग जब हम कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जब इंग्लिश हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें उसमें ऑडियो का यूज़ करना है या फिर विजुअल एड्स का यूज़ करना है एज अ एड्स के रूप में बच्चों के सामने। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बच्चे जो है जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करेंगे ऑडियो वीडियो से, तो उनकी जो लॉन्ग रिटेंशन है, जो पावर ऑफ मेमोरी है, फॉरगेटिंग नहीं होगी उनकी। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि इस टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, है ना। जैसे कि चॉक हो गया, चॉक बोर्ड जो बिल्कुल ही अब डिस्कार्ड होना शुरू हो गया, बट इसका बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस है आज के टाइम में। चार्ट हो गए, चार्ट तो मतलब ये सेकंड इफ़ेक्टिव है। मॉडल हो गए, कोई भी चीज़ अगर बच्चे को मॉडल के रूप में समझा दिया, मान लो कि बहुत बड़ी चीज़ है, एक छोटा रूप उसका ले आए क्लास के अंदर, तो वो भी एक कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव टीचिंग बनाता है आपकी। रेडियो के द्वारा बच्चे को रिसाइट करवाना है, किसी प्रोनाउंसिएशन को बताना है, तो क्या कर दिया, रेडियो सुनवा दिया उनको। टेलीविज़न जिसमें ऑडियो भी होती है, विजुअल भी होते हैं। ऑडियो टेप्स हो गए जो कि पुराने ज़माने में चलते थे। बच्चे को कोई पोएम रटवानी है तो कैसे रटवानी है, तो ऑडियो टेप्स के माध्यम से एक रिकॉर्डिंग कर लो क्लास के अंदर। जब टीचर इफ़ेक्टिवली पढ़ा रहा है या फिर रिसाइट करवा रहा है कोई भी पोएम को, तो वो कैसे कर रहा है, तो उसका उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए उसी टाइम पे। तो वो बार 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 रिपीटेटिवली ड्रिल के माध्यम से बच्चे को समझाया जाए। वीडियो टेप्स भी होती हैं आजकल, तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होके रखी होती हैं। यूट्यूब पे आप देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं जो कि टीचिंग इंग्लिश में काम आ सकते हैं, इसमें ये बताया गया है कि आपको मीनिंग बताना है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको क्यों यूज़ किया जाना चाहिए क्लास रूम के अंदर। बिकॉज हम ना वो बच्चे नहीं हैं जो ऐसे सिर्फ पैसिवली सुने। हमें ना कोई चीज़ दिखा दो या फिर करवा दो तो हमें वो चीज़ें लॉन्ग रिटेंशन में हमें याद रहती हैं। तो एज ए इंडिविजुअल, जैसे कि अगर आप लगाओगे कि 2000 के जो बर्थ वाले बच्चे हैं, अगर उस टाइम की जो एजुकेशन अगर दी जा रही है तो वो तो सिर्फ टेक्स्ट बुक की बुक होती थी, टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था, सिर्फ एक टीचर के लिए टेक्स्ट बुक और चॉक बोर्ड डस्टर होते थे। नन नन अदर देन ऑडियो विजुअल एड्स कभी था ही नहीं टीचिंग में। तो अगर हम अभी देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसमें सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। तो मीनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स में हमें यही पढ़ना है कि क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, है ना। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के बारे में जानेंगे कि भाई वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्यों टीचिंग एड्स इसका यूज़ हो किया जाना चाहिए क्लासरूम के अंदर। अब ऑडियो क्या होती है, विजुअल क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होती है, भाई इसका प्रयोग करने से क्या होता है, बच्चे को लाभ होता है, टीचर को भी लाभ होता है। जो बिगिनर टीचर होता है, एज अ इंडिविजुअल प्यूपल टीचर होता है, उसको ये समझ में आता है कि यार मैं अपनी क्लासरूम के अंदर ये वाला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मुझे इस एड का यूज़ करना चाहिए, या फिर कुछ कार्ड्स बनाने चाहिए, या फिर फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करना चाहिए क्लास के अंदर, या फिर चार्ट लेके जाना चाहिए। मान लो कि आप नाउन पढ़ा रहे हैं, मान लो कि आप ग्रामर रूल्स पढ़ा रहे हैं, तो आप कंपैरिजन के तौर पर चार्ट का यूज़ कर सकते हो, ग्राफ्स ले सकते हो कि इस ग्राफ्स में ऐसे, या फिर कोई भी चार्ट पे आप पोयम लिख सकते हो, फिर उसको रिसाइट करने के लिए, या फिर रेडियो टेप्स ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आज के टाइम में आपकी टीचिंग इंग्लिश को इन्हेंस करने के लिए। तो ये था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। लो कॉस्ट टीचिंग एड्स क्या होते हैं कि जिसमें आपका पैसा ना तल्ले का नहीं लगा हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल ही घर की चीज़ों से, जैसे कि कचरा रीयूज़ करोगे एंड उसको प्रयोग करोगे एज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में।
तो ये तो वो इफ़ेक्टिव टीचर ही होगा जो इसका प्रयोग कर पाएगा। आज के टाइम में इसका प्रयोग बहुत सारे टीचर्स आप देखोगे, ऑनलाइन भी देखोगे, सरकारी टीचर्स जो देखोगे, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे लो कॉस्ट टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जा रहा है आज के टाइम पे। डेवलपिंग लो कॉस्ट टीचिंग एड्स, कैसे टीचर एक लो कॉस्ट जो प्रोडक्ट है वो उस मान लो कि टीचिंग एड्स है जिससे के माध्यम से बच्चा सीखे और उसमें पैसा भी कम लगे, टाइम भी कम कंज्यूम हो। लो कॉस्ट टीचिंग एड्स फॉर टीचिंग इंग्लिश को पढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से चार्ट या फिर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं। पिक्चर्स, देखो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जो कि हम उसको कट करके बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जैसे चार्ट होते हैं, तो चार्ट का पहला भाग जो होता है वो वैसे लिखा हुआ होता है, तो पिछला तो खाली होता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक आपका माइंडसेट चाहिए होता है करने के लिए, है ना। पिक्चर हो गया, टाइमलाइंस हो गई, चार्ट ग्राफ्स वगैरह हो गए, न्यूज़पेपर इन टीचिंग। अब देखो न्यूज़पेपर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश में। बच्चे को रीडिंग हेडलाइंस पढ़वाएं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं न्यूज़पेपर के अंदर, वो पढ़वाएं, जिससे कि उनकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, उनकी प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग पावर, ये चारों स्किल्स जो है में इन्हेंस होती है। तो एड्स बेसिकली होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए। एड्स मतलब ये एक सहायता सामग्री, सहायता करने के लिए एड्स का यूज़ किया जाता है ना, कि हमें एक एड्स चाहिए जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, वो हमें हेल्प करेगा हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक इफ़ेक्टिव या फिर एक अच्छा आउटकम प्रोवाइड करने के लिए। तो इंस्ट्रक्शनल मटीरियल मतलब एड्स हम कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शनल मटीरियल है जो कि जिसमें ऑडियो का मतलब होता है, ऑडियो मतलब सुनना, ठीक है। हियरिंग, विजुअल का मतलब होता है देखना, सुनना और देखना, इसमें दो ही फैक्टर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ऑडियो वीडियो में। मतलब कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सिर्फ हम सुनेंगे ना तो हमारी जो मतलब रिटेंशन है वो थोड़ी रहेगी। अगर हम सुनेंगे भी और देखेंगे भी तो कहते हैं कि उसकी जो पावर ऑफ रिटेंशन है, जो आपकी समझने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है जब आप देख भी लेते हो, सुन भी लेते हो व्यक्ति को। तो ये जो सच एड्स होते हैं जो कि हमें हमारे नॉलेज को और क्लियर बनाते हैं और इन्हेंस करते हैं। इससे हमारी जो सेंसेस होती हैं, हमारी जो सुनने की पावर है, देखने की, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो रिटेंशन रिटेंशन है, रिकॉलिंग एबिलिटी है, वो इन्हेंस होती है। इंस्ट्रक्शनल कोई भी इंस्ट्रक्शन क्लासरूम के अंदर दे सकते हैं। मान लो कि हम मैप पढ़ा रहे हैं, 6 क्लास को मैप पढ़ा रहे हैं, तो मैप पढ़ाते समय हमने क्या किया, ऐसे डायरेक्टली अगर उनको सिर्फ बोल के बता दिया कि 28 स्टेट्स होती हैं, यहाँ पे अरेबियन सी होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा पढ़ा दिया टेक्स्ट बुक से ही, बच्चा इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। अगर वैसे ही अगर आप चार्ट के ऊपर ऐसे मैप बना के लाओगे, आप ऐसे पॉइंट आउट करोगे डायरेक्टली पॉइंटर से कि वेयर वी आर लिविंग इन, हम कहाँ रहते हैं, तो बच्चा बताएगा हम गुजरात में रहते हैं। तो गुजरात वो ढूंढेगा, वो उस चार्ट के अंदर कहाँ पे बना है, चार्ट के अंदर वो ढूंढेगा। तो कहने का मतलब है कि उसकी अटेंशन बढ़ रही है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो क्यूरियस है, समझता है कि टीचर ने आज कुछ लाया है, चार्ट लाया है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि अगर हम इंग्लिश की ही बात करें तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में लिखा है कुछ, ठीक है, चार्ट बनाया है पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें हमने 8 टाइप्स लिखे हैं, उसके नाउन प्रोनाउन ऐसे करके लिखे हैं सारे। तो अब बच्चा खुद ही उसमें एक्सप्लेनेशन करेगा, देखेगा कि नाउन कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है, उसके रिलेटेड हमने फ़ोटो चिपका दी उस पे चार्ट के ऊपर। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक बच्चे के अंदर क्यूरियस माइंड डेवलप करती हैं। हमारा नॉलेज जो है वो रिटेन करता है, मतलब नॉलेज बढ़ता है, हमारा लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज बढ़ता है। और हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, देखते हैं तो डिवाइसेस कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं और ये ज़्यादातर कॉन्क्रीट नॉलेज लेके देते हैं। देखो हमने कहा कि आत्मा होती है, तो ये कॉन्क्रीट नहीं है, हम इसको छू नहीं सकते। टीचर ने बताया कि एक आत्मा होती थी, या फिर मान लो कि कुछ भी बताया कि महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें नहीं पता है, पर टीचर ने ऐसे बता दिया तो ये एब्स्ट्रैक्ट में चला गया बस।
अगर हम उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें ला लें, मान लो कि हमने कोई वीडियो दिखा दी या फिर कोई रथ ऐसा दिखा दिया ओरिजिनल म्यूज़ियम में पड़ा हुआ, तो ऐसे हम दिखा देंगे कॉन्क्रीट चीज़ें, तो बच्चा वो उस पर विश्वास भी करेगा, उसको समझ में भी आएगा और लर्निंग कॉन्क्रीट हो जाएगी, मतलब कि वो जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इफ़ेक्टिव, मोर रियलिस्टिक, रियल लगेगा। आपने इसका नाम सुना होगा, रियली लिया, इसका नाम सुना होगा, जिसमें जैसे कि मान लो कि अगर हम बता रहे हैं कि जैसे पेड़ के बारे में बता रहे हैं, मतलब पौधे के बारे में बता रहे हैं, प्लांट के बारे में, कि उसकी ये स्टेम होती है, उसकी ये रूट्स होती हैं, उसकी ये फ्लावर यहाँ पे लगता है, ऐसे करके हमने बता दिया। तो ऐसे जब हमने बताया उनको, तो हमने क्लासरूम के अंदर ऐसा पॉट लेके भी आना है। पॉट लेके आए, हमने उनकी निकाल के एक पौधे की रूट्स दिखाई उनको कि बेटा ये रूट्स होती हैं, अच्छा ये स्टेम होती है, ये उसकी लीव्स होती हैं। तो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, उसको हर एक पार्ट के बारे में बता रहे हैं प्लांट के। तो इससे क्या होगा कि मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट ही हम क्लास के अंदर ले आए। तो ये जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्यूरियस बना देती है एज वेल एज टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, दोनों को ही। और ये ना ये जो एड्स का यूज़ करना क्लासरूम के अंदर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अलॉन्ग विद ये क्या करता है, टीचर को एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करता है कि भाई हाँ, बच्चे कुछ समझ रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यू विल गेट माई पॉइंट्स वट एवर। अब हम इसमें पढ़ने जाएंगे कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस क्या हैं इसके, इंपॉर्टेंस ऑफ चाक बोर्ड, मॉडल्स, चार्ट, ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स एंड टेलीविजन्स इन टीचिंग इंग्लिश। अब इन सब का प्रयोग हम टीचिंग इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रिपेयर लो कॉस्ट। टीचर को बताना है कि कैसे हम लो कॉस्ट में कोई टीचिंग एड्स का यूज़ बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, किस किस स्टेप्स का फॉलो करेंगे जो हम जिससे हमें लो कॉस्ट के टीचिंग एड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मीनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स वो डिवाइसेस होती हैं, जो वो ऐसे यंत्र होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं किसी भी लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर कॉन्क्रीट करने के लिए। मतलब कि कोई भी लर्निंग कर रहे हैं हम, कोई भी कॉन्सेप्ट को हम रट रहे हैं, ठीक है, रटने से अच्छा है जब हम कोई चीज़ देख लें। ठीक है, मान लो कि पोयम है, ठीक है, कोई भी पोयम है। अब बच्चे को वो इमेजिनेटिव पोयम होती है, चांद तारे और ये सब, है ना। अब टीचर क्या करेगा, अब उन राइमिंग वर्ड्स जो है, न्यू वर्ड्स जो उसमें होंगे, वो क्या करेगा, उसमें फ्लैश कार्ड्स बनाएगा। उस वर्ड्स को रटवाने के लिए वो क्या करेगा, वो वैसे टाइप्स के फ़ोटोज़ चिपका देगा। मान लो कि हाँ, उस राइमिंग लाइंस में कुछ वर्ड्स हैं, मान लो कि एस्टॉनिश, जैसे कुछ शब्द है एस्टॉनिश, तो ऐसे मतलब आश्चर्य वाला कुछ ऐसे इमोजी होगा, वो उस डिफरेंट इस पेज पे चिपकेगा और उसके ही बैक साइड हम लिख लेंगे कि भाई एस्टॉनिश मीनिंग दिस दैट दिस दैट। तो मतलब इस तरह से क्या करेगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को या फिर बच्चे को रिटेन करने के लिए, नॉलेज को ग्रैब करने के लिए क्या करेगा, वो फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करेगा, चार्ट्स का यूज़ करेगा, मॉडल्स का यूज़ करेगा, ताकि उसकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो कॉन्क्रीट हो जाए, रियलिस्टिक लगे उसको, और उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस, डायनेमिक्स चेंजेस हों। ठीक है, बर्टन कहते हैं कि भाई जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं ना, वो हमारे सेंसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब कि हम सेंसेस के माध्यम से हम हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम इमेज बनाते हैं और हमें वो स्टिमुलेट करती हैं। स्टिमुलेट मतलब कि हमें वो स्टिमुलेट करती हैं इन द सेंस कि रीइंफोर्स करती हैं कि क्या है इसमें, क्यों है, और क्यूरियस बनाती हैं एक तरीके का लर्निंग के लिए। ठीक है, और भी हम पढ़ लेते हैं कि ट्रायंगुलर प्रोसेस होती है, ऑडियो विजुअल एड्स जो होती है उसके माध्यम से हम कोई भी लर्निंग जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है। कैसे ट्रायंगुलर होती है, क्योंकि ये मोटिवेशन, इससे बच्चे को मोटिवेशन आती है, वो क्लासीफाई कर पाता है चीज़ों को, ठीक है, बच्चे को क्लासिफिकेशन आती है। क्लासिफिकेशन मतलब कोई दो चीज़ें अगर कंपेयर हो रही है, मान लो कि अब नाउन और प्रोनाउन पढ़ाया जा रहा है, तो नाउन और प्रोनाउन अगर चार्ट्स में बताया गया कि नाउन ये होता है और प्रोनाउन ये होता है, दोनों में डिफरेंस होता है,
ये हम कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट करके हम बता सकते हैं क्लासीफाई कर पा रहा है बच्चा, इससे बच्चा क्लासीफाई भी कर पा रहा है, मोटिवेशन भी उसकी इंक्रीज हो रही है। मोटिवेशन मतलब इंटरेस्ट, कि बच्चे का कितना इंटरेस्ट उस टॉपिक के अंदर आ रहा है। स्टिमुलेट होता है बच्चा, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूरियस होता है कि आगे क्या होगा, आगे मैम इसका कब प्रयोग करने वाली है, किस समय प्रयोग करने वाली है। तो इस तरह से वो क्या करता है, तीन तरह से क्या क्या करता है, ट्रायंगुलर प्रोसेस होती है लर्निंग की, जिसमें हमारा मोटिवेशन आता है और साथ में हमारा क्लासिफिकेशन, स्टिमुलेशन और ये सब तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, यही बार बार रिपीटेटिव होगा कि हम सेंसरी के माध्यम से, हमारे जो सेंसेस होते हैं उसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ लर्निंग ग्रैब कर सकते हैं। हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, हमारे स्टिमुलेट बढ़ते हैं, स्टिमुलेशन इंक्रीज़ होती है। ये एक अच्छे से कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट को भी, मतलब मान लो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, कॉन्क्रीट लर्निंग डेवलप होती है, इससे इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मतलब कि टीचिंग एड्स यूज़ करने से क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एक तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव हो जाती है, ये हमने बार बार पढ़ रहे हैं। बच्चा एक्टिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाता है क्लासरूम के अंदर, पैसिवली बैठ के सुन नहीं रहा होता, वो उसमें पार्ट लेता है। टीचर पूछते हैं इस चार्ट में क्या लिखा है, तो वो पार्ट ले रहा है, उसमें बता रहा है, आंसर कर रहा है। रिसाइटेशन, मतलब अगर ऑडियो का यूज़ हो रहा है तो बच्चे रिसाइट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज़ हो रही है, वो इन्वॉल्व हैं, एक्टिव हैं। तो कम्युनिकेशन लर्नर की इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर टीचर अच्छा वातावरण रखता है, इसका प्रयोग करता है, तो कम्युनिकेशन भी इंक्रीज़ होती है। कि आपका जो लेसन प्लान है वो, उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चे का। ये नहीं है कि ऐसे बोरिंग सा, बच्चे ने रीडिंग की, टीचर ने रीडिंग की, चलो क्वेश्चन करो, ख़त्म कहानी, भागो यहाँ से, ऐसा नहीं होता। बच्चे के उस चैप्टर के प्रति यहाँ पर रोल प्ले करते हैं ना, वो भी एक चीज़ क्या है, ये एड्स के रूप में यूज़ हो रही है। बट हम यहाँ पे एड्स का यूज़ करेंगे, मतलब कि एक चीज़ है, डिवाइस है, उसका प्रयोग कर रहे हैं किसी भी क्लासरूम के अंदर। यहाँ पे तो बच्चे जैसे कि हमने अभी रोल प्ले की बात की, वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। बाकी टू मेक द स्टूडेंट गुड ऑब्जर्वर, अब बच्चा देख रहा है, समझ रहा है कि चार्ट भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, ऑब्जर्वर अच्छा बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग उसको होती है किसी भी कॉन्सेप्ट की। चाइल्ड सेंटर हो जाता है ऑब्वियसली, जब टीचर ही सिर्फ करता धरता नहीं है, इसमें इन्वॉल्व कौन हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं ना। बच्चे इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यूरियस हैं, तो ये सब क्या है, चाइल्ड सेंटर ही हुआ। बस यही है इसके थोड़े यूजेस, या फिर कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस भी कहीं ना कहीं यहीं से राइज होती है। अब क्लासिफिकेशन, मतलब कि ऑडियो विजुअल में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लासीफाई करके दिखाओ। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इंस्ट्रक्शन मतलब एक निर्देशन देना, टीचर बोल रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो कोई भी अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है स्टेप बाय स्टेप, और 40 मिनट के अंदर आपको सारा कंप्लीट भी करना है, आपको असाइनमेंट भी देने हैं, होमवर्क भी देना है, उनको इन्वॉल्व भी करना उनको लर्निंग से, और ये सब चीज़ें आपको एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइस कहते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो आपकी जो लेसन प्लान है उसमें और चार चांद ले आती है। आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो इसके माध्यम से, आपकी एनर्जी सेव्ड हो जाती है। आप अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करोगे, साउंड के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से। आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि कान, आँख, ये सब दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट करते हैं, आपको क्विक कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं किसी भी मैसेज, टीचर ने कुछ भी बताया, आप एज अ ऑडियंस आप कुछ भी अच्छे से समझ में आ रहा होता है। व्हाट इज़ ऑडियो, ऑडियो होती क्या है। ऑडियो हमने पहले भी बात की कि हम जब सुनते हैं कोई भी चीज़ को, हम सुन रहे हैं, वी हियर व्हाट वी हियर। ऑडियो विजुअल टच स्मेल टेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेटिंग मैसेज। अब ये सेंसरी ऑर्गन्स जब हमारी कोई भी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारा जो काम है वो ज़्यादा कम्युनिकेटिव होता है, मतलब कि एक तरीके का हम उसमें अपना 100% दे रहे हैं। अब देखो, टीचर बोल रहा है और आप सुन रहे हो, सिर्फ कानों से सुन रहे हो ना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपकी जो लर्निंग है वो थोड़ी होगी। जब आप कानों से सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो,
है ना। दोनों ही ऑर्गन्स जो हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन जो है वो एक्टिव हैं, आप दोनों इन्वॉल्व कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो इंक्रीज होता है। तो जब ऑडियो की हम बात करते हैं तो हियरिंग जो है, सुनना, रिसीव करना, और कोई भी मैसेज दे रहा है, कोई भी बोल रहा है, अब रिसीव करना मतलब लिसनिंग करना, सुनना। तो जब आप लिसनिंग करते हो, लिसनिंग स्किल आपकी इंक्रीज होती है। लिसनिंग में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसे ही सुन रहा है, कोई ऐसे मज़े के लिए सुन रहा है, कोई कॉन्शियसली सुन रहा है। अब पेपर है तो आप कॉन्शियसली इसको सुन रहे होंगे या फिर नहीं भी, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो हियरिंग है वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। अब हियरिंग हम फेस टू फेस नहीं कर पाते, सिर्फ ओरली हम सुन रहे होते हैं, या फिर जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो गया, टेलीफोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए। इसमें सिर्फ हम सुनते हैं, व्यक्ति क्या काम कर रहा है वो सुनते सुनते, या फिर वो दुखी है, हंस रहा है, बोल रहा है, वो उसकी आवाज़ में नहीं पता चलता है। वो अगर बहुत सीरियस होकर बात कर रहा है शायद वो कहीं और हो, है ना। मतलब एक तरीके का हमें उसके प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस की पता नहीं चलती, हमें बस सुनाई देता है, ठीक है। अब वो कैसे भी हो सकता है। एनीवेज, अब ऑडियो में मतलब आ गया कि ऑडियो जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, ये एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइस होती है, ठीक है। ऑडियो में हमने सुना कि सुनना, ऑडियो एड्स जुड़ गया इसके साथ, मतलब कि जब इसके साथ हम कोई एड्स का प्रयोग करें, मतलब सुनना, सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनने के साथ हम एड्स का यूज़ कर रहे हैं, किसी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं। जैसे कि हमने पुराने ज़माने की बात की कि रेडियो जो होते हैं वो सुनते हैं हम उसको, ठीक है ना, उसमें पिक्चर नहीं आती है। जैसे कैसेट हो गई, डीवीडी हो गई, डीवीडी नहीं, कैसेट हो गई, जो होती है, जो रीलें वगैरह नहीं होती है जो उसमें डालते हैं। व्हाट आर द विजुअल एड्स? अब देखने जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, किसी भी मैसेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, सॉरी। पॉडकास्ट आपने सुने होंगे, ठीक है, तो जिसमें हम विजुअली हम देख रहे होते हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल होते हैं जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। व्हाट आर द ऑडियो विजुअल एड्स? क्या होते हैं? ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं टेक्नोलॉजिकल मीडिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी लर्निंग डिवाइस और एडेड डिवाइस जो क्या करता है, टीचर को क्लैरिफाई करता है, इस्टेब्लिश करता है, कोरिलेट, कोऑर्डिनेट, एक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स। कोई भी अगर टीचर को कोई भी चीज़, घटनाक्रम बतानी है कि अच्छा इस उड़ीसा में 500 लोगों की मृत्यु हुई, तो 500 लोगों की मृत्यु हुई या हुई नहीं हुई है, क्या उड़ीसा कहाँ पर है, बच्चों को क्या पता। अब टीचर क्या करेगा, वो क्लिप उठाएगा, ठीक है, न्यूज़ से, वो क्या करेगा, उसको चला देगा अपने प्रोजेक्टर के ऊपर कि उड़ीसा यहाँ पर है, मैप में यहाँ पे बताएगा, फिर उसको डायरेक्ट उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि इतने लोग मारे गए यहाँ पर सड़क हादसे में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उनको बच्चों को दिखा देंगे कि इतने लोग मर गए हैं वहाँ पे, तो बच्चे को थोड़ा आइडिया लगेगा, बच्चे को एक्यूरेट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन एंड एप्रिशिएशन, इससे क्या होता है कि बच्चे की कॉन्क्रीट नॉलेज उसको मिल जाता है, बच्चे को बिलीव हो जाता है कि अच्छा ऐसा ही है, कि वो देख लेता है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज टू इम्प्रूव टीचिंग। अब ये ना प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि टीचिंग अच्छी हो। ये नहीं है कि इस आप देखोगे जिस दिन आप एड्स का यूज़ नहीं करोगे क्लास के अंदर, तो आपकी जो आउटपुट अब बच्चों से मिलेगा आपको बिल्कुल ही 0% होगा। जब आप इसका प्रयोग करना शुरू करते हो तो ये आउटपुट चेंजर होते हैं, मतलब कि आपको आउटपुट मिलता है, आपकी लर्निंग एक कॉन्क्रीट हो जाती है, कोई भी स्किल आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी बच्चे के अंदर। लुक मतलब देखना, लिसन सुनना, लर्न करना मतलब करके सीखना। तो देखो, सुनो और करके देखो, पहले तो देखो, फिर सुनो और फिर करके देखो। इससे हमारा जो लर्नर है वो फास्ट हो जाती है, ज़्यादा होती है और थॉरोली, और हम लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब इसकी क्या एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे क्यों हैं इसके, इसको हम प्रयोग कर रहे हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई ये होता है, ये होता है।
इससे क्या होता है ना, एडवांटेज इसकी ये है कि इससे हमारी जो लर्निंग है, कंसेप्ट हैं, जो भी कोर पॉइंट्स हैं, जैसे कि न्यूटन्स के लॉ हैं, है ना, अगर प्रैक्टिकली टीचर इसको करके दिखा दे तो न्यूटन के लॉ इजीली इसको समझ में आएंगे, है ना, आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे हम स्केलेटन की, हड्डियों की बात कर रहे हैं, बोन्स की बात कर रहे हैं, हम स्केलेटन क्लास के अंदर ले आए, बच्चों को दिखाई देंगी भाई ये होता है स्केलेटन। तो इस तरह से क्या होगा कि परसेप्चुअल मतलब कि परसीव करके हम अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं किसी भी नॉलेज को। अब देखो बोन्स के बारे में टीचर बता देगा कि हमारे बोन्स इतने होते हैं 206, है ना, अडल्ट में इतने होते हैं, बच्चों में 300 होते हैं, ऐसे बता दिया उसने, ठीक है। तो इससे इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अब उसने क्या किया, एक चार्ट पे बनाया, चार्ट पे एक स्केलेटन बनाया, वो दिखा दिया, वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जितना ज़्यादा इफेक्टिव वो होगा कि टीचर क्या करेगा, स्केलेटन ही क्लास के अंदर ले आए और उनको एक एक करके बच्चों को दिखाए कि अच्छा ये जो है ना लंग्स है, ये वाली जो हड्डियां हैं, ये वाली रिब्स ऐसी, ये जॉइंट्स, ये सब बता दे उनको, एक आंखों से एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा बच्चे को। तो ये परसेप्शन होती है, या फिर कह सकते हैं परसेप्चुअल कंसेप्चुअल लर्निंग, कि इससे कंसेप्ट भी उनको दिमाग में फिट हो गया कि भाई अच्छा हड्डियाँ ऐसे होती हैं, इस कलर की होती हैं, इतनी होती हैं, अडल्ट में इतनी होती हैं, बच्चे में क्यों ज़्यादा होती हैं। ऐसे सब टीचर क्या कर रहा है, उस स्केलेटन के माध्यम से क्या बता रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उसका। वो अभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा कि हड्डियाँ कितनी होती हैं, कैसी होती हैं। तभी हम बड़े होके भी हम बात करते हैं ना स्केलेटन। तो इस तरह से हमारे दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाती हैं। कैप्चर, कोई भी चीज़ को कैप्चर करना, कोई भी कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझा देना। अटेंशन, ठीक है। इंटरेस्ट दिलवाना बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है कि मैम ने आज ये वाली चीज़ लाई है, पक्का इसमें कोई एक्टिविटी होगी, या पक्का कोई रिलेटेबल चीज़ होगी, या फिर पक्का कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा, है ना। कोई भी फालतू चीज़ टीचर नहीं लेके जाएगा, वो कुछ सोच समझ के लेके जाते हैं कि आज का चैप्टर ये है तो हम ये पढ़ाएंगे। न्यू लर्निंग, कोई भी नया कंसेप्ट बच्चे को पढ़ाना है, कोई बच्चे को रटवाना है, फिट करना उसके दिमाग के अंदर, तो न्यू लर्निंग के लिए हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसका, ऑडियो विजुअल एड्स का। रियलिस्टिक लगता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारे जैसा है, या फिर हमने तो देखा है ना। तो बच्चे को दिमाग में फिट ही हो जाती है चीज़ें। इंडिविजुअल डिमांड्स, है ना, जो भी, अगर कुछ बच्चों को ना ऐसे समझ में नहीं आता, सिर्फ रीडिंग करवा दी, समझा दिया, कुछ बच्चों को आ जाता है बट कुछ को नहीं भी आता है, तो उनके लिए एक इंडिविजुअली जो चाह होती है कि हमें ऐसे पढ़ाओ, तो उनकी भी डिमांड्स पूरी होती हैं। बहुत ज़्यादा मासेस के अंदर, ठीक है। आजकल आप देखो कि ऑनलाइन कितने ज़्यादा टीचर्स हैं जो कि प्रैक्टिकल करके बताते हैं, लर्निंग बाय डूइंग बताते हैं, प्रोजेक्ट लर्निंग सिखाते हैं। आप फिज़िक्स आप देखोगे कि एक टीचर हैं जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं। तो मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, वो पहले आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, फिर वो आपको समझाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है कि एक इनोवेटिव आइडिया, या फिर लार्ज मासेस को भी उनके जो प्रैक्टिकल जो क्लासरूम के अंदर किए जा रहे हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। बच्चा भी बहुत क्यूरियस होता है, इंटरेस्ट लेता है, हम खुद लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब ये ना उन लोगों के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ऑडियो विजुअल एड्स जो कि डिसेबल लोग हैं, या फिर जिनको डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें भाषा में थोड़ी पकड़ कम होती है, तुतलाते हैं, या फिर ADHD वाले बच्चे होते हैं जो शाय होते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं कुछ बच्चों को, जिन बच्चों ने पहली उनकी भाषा ही नहीं होती है इंग्लिश, है ना, या सेकंड लैंग्वेज उनकी जो होती है, उनको भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश पढ़ने में, तो ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिले हो गया, हियरिंग की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तुतलाने की, स्टैमरिंग की, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स एक अच्छा रूप साबित हो सकते हैं। जैसे कि पॉडकास्ट हम सुनते हैं, वो इंग्लिश में होंगे तो बच्चा इजीली उसको सुनेगा, लिसनिंग पावर भी बढ़ेगी।
प्रोनाउंसिएशन क्रिएट होगा, रिसाइटेशन बच्चे को करवाई जाती है क्लासरूम के अंदर, मॉडल रीडिंग टीचर करता है, 1 बाय 1 बच्चे भी रीड करते हैं, फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से टीचर समझाने की कोशिश करता है न्यू वर्ड्स को, उनको वोल्स की जानकारी दी जाती है या फिर इन्फोनेटिक की जानकारी टीचर्स को दी जाती है ताकि वो बच्चों को अच्छे से ज्ञान दें या फिर अच्छे उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। राइटिंग स्किल्स में भी उनको कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, ये कहीं ना कहीं बच्चे को लर्निंग में इन्वॉल्व करना, मतलब कि उनको कोई भी कॉन्सेप्ट को पकड़ आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा सुनता है, समझता है और इंटरेस्ट भी लेता है। ठीक है, मीनिंगफुल बन जाती है लर्निंग। इतना ही आप कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। अब इसमें कौन कौन से एड्स हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हैं चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड तो हम सब जानते हैं कि भाई कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, और फिक्स भी होता है, पूरा दीवार के अंदर भी सटा हुआ लगा हुआ होता है और एक बाहर भी लगा होता है। तो सरकारी स्कूल में मैक्सिमम मिलेगा आपको। आजकल तो प्रोजेक्टर्स चल रहे हैं और साथ ही साथ आपके डिजिटल बोर्ड्स भी आ गए हैं जिनका प्रयोग किया जाता है आपकी पीपीटीज़ के लिए, प्रोजेक्टर का यूज़ पीपीटीज़ के लिए। अब जो डिजिटल बोर्ड्स आए हैं उसमें तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो कंप्यूटर ही है, सच बड़ा कंप्यूटर कह सकते हैं। एक तरीके का चॉक बोर्ड की जगह अब डिजिटल बोर्ड ने ले ली है, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि चॉक बोर्ड तो आज भी रेलिवेंट है। रफ़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना, रफ़ होना चाहिए ताकि फिसले ना, बच्चे को अच्छे से जब आप लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड के ऊपर, जो भी है वाइट बोर्ड जो भी है आप लिख रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि टीचर ने क्या लिखा है। डिफरेंट मार्कर यूज़ कर सकते हो, कलर यूज़ कर सकते हो, चॉक अलग अलग कलर के आते हैं वो यूज़ करते हो। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो बैक बेंचर भी है ना उसको भी समझ में आएगी टीचर ने क्या लिखा है ना। रीयूज़ कर सकते हो, अगेन एंड अगेन उसको मिटा के नया कुछ क्रिएटिव लिख सकते हो। तो जो कॉमन विजुअल एड्स है, मतलब हम बच्चे क्या करते हैं उसको देखते हैं कि मैडम ने क्या लिखा है है ना। तो वॉल में फिक्स्ड होता है या फिर फ्रेम्ड होता है जिसमें हम लिखते हैं, टीचर लिखता है। और इसकी जो सरफेस होनी चाहिए बिल्कुल डल होनी चाहिए। डल मतलब कि ज़्यादा चमकीली होगी तो बच्चे को दिखाई नहीं देगा, है ना, इसलिए रिमूव हो जाए जो भी लिखा हुआ है डस्टर से, है ना। और ये सब चीज़ें बताई गई हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका क्या यूज़ क्या है, इसका यूज़ ही यूज़ है ना। कोई भी टीचर अगर लिख रहा है इसको लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेजिबल राइटिंग होनी, हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी लिख रहा है बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया जा रहा, तो लेजिबल होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टरी भाषा नहीं लिखनी है आपको। साइज़ ऑफ वर्ड्स मीडियम साइज़ के होने चाहिए, ना बिल्कुल छोटे और ना बिल्कुल बड़े। ठीक है, 30 बच्चे होंगे, 30 बच्चों को दिखाई देना चाहिए कि क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, ये आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। बैक बेंचर को भी समझ में आना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए लाइट का। क्लासरूम के अंदर अंधेरा होगा तो कैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आती होंगी। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये चॉक बोर्ड? चॉक बोर्ड इम्पॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट होता है, कम पैसा लगता है, गरीब लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्वाइट इकोनॉमिकल होता है, काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश इसमें डाल दी गई है। सप्लीमेंट्री होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हम 20 बार लिखेंगे 20 बार मिट जाएगा, है ना, और बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ड्रिल प्रैक्टिस करवानी है बच्चे को, कोई वर्ड्स लिखवाने हैं बच्चों की आगे बुला के लिखवा सकते हैं, ड्रिल रिवीजन कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, गुड विजुअल एड्स है। ठीक है, औरों की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, इसकी मेंटेनेंस इतनी नहीं रहती। ये बार बार मिटा दोगे तब भी आप फिर से लिख लोगे, चॉक की ज़रूरत पड़ती है, वो तो आपको मिल ही जाते हैं। एड्स गिविंग लेसन नोट्स। ठीक है, लेसन नोट्स हम लिख सकते हैं, कोई भी आंसर्स लिख रहे हैं बच्चे लिख लेते हैं आराम से बोर्ड के ऊपर से। चॉक फिर आगे हमारा चार्ट। चार्ट तो आपको पता होगा कि चार्ट में हम कंपैरिजन करते हैं, रिलेशनशिप बता सकते हैं, कोई भी दो चीज़ें वर्सेस विनाम जो होते हैं उसके बारे में हम उसको अच्छे से डिटेल्ड बता सकते हैं कि ये होता है, ये होता है ना। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फ़र्क होता है, तो हम इसे कंपैरिजन करते हुए, है ना, ये बता सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री और उसमें जो छोटी डिग्री होती है कौन सी होती है, वो कंपैरेटिव डिग्री, आई डोंट नो।
तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे, ये कौन सा वर्ड है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, नहीं समझ पाते हैं ना, क्योंकि हाँ हमारे लिए वो बिल्कुल नई चीज़ें होती हैं। एडजेक्टिव कौन सा है भाई, हमने कभी सुना ही नहीं एडजेक्टिव का नाम। तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो होता है वो कॉन्क्रीट फॉर्म में हम चार्ट पे देख सकते हैं, चार्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। बच्चे को कैसे समझाया जाएगा कि ऑनेस्ट रहना चाहिए, तो उसमें एक पिक्चर बना दो, कि एक कहानी लिख दो, एक व्यक्ति ऐसा था और उसने ऐसे किया वैसा किया, वो पर ऑनेस्ट रहा, मतलब झूठ नहीं बोला उसने। तो एक तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोरियल होती है, मतलब कि पिक्चर होती है इसमें। ग्राफ मतलब कि उसमें हम कोई कंपैरिजन करने के लिए ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स होते हैं कि इतना परसेंट इतना परसेंट। वर्टिकल मटेरियल होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है। समरी टाइप्स होती है, मतलब छोटा रूप होता है उसका, समरी। कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों को हम अच्छे से इसमें लिख सकते हैं। और हम इसका ये चार्ट का मेन फंक्शन होता है कि जिसमें हम रिलेशनशिप बता सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में, क्या संबंध है, कंपैरिजन्स कर सकते हैं। तो स्मॉल पिक्चर्स जो होती हैं वो भी हम इसमें दिखा सकते हैं। छोटे छोटे फोटोज चिपका दिए, थोड़ा लिख दिया, और थोड़े डायलॉग्स लिख दिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। चार्ट्स के माध्यम से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे पोएम टीचर ने प्रेजेंट करनी है तो वो रिसाइट करवा सकता है एक चार्ट के ऊपर लिखा के, है ना, रिदम के साथ, प्रॉपर रिदम। टीचर रिदम में गाएगा और फिर बच्चा उसको रिपीट करेगा। Chart are also used to teach pronunciation and spelling of English words and structure. चार्ट का यूज़ हम कर सकते हैं प्रोनंसिएशन के लिए भी, स्पेलिंग हो गए, है ना। प्रोनंसिएशन बच्चे की फोनेटिक्स से ही आएगी। उनको बताया जाना चाहिए कि कैसे इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। ताकि वो बचपन से ही शुरू हो जाता है ना, प्राइमरी से शुरू हो जाता है। चार्ट बनाने का गुड क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब कि एक तरीका क्या होता है, एक साइज होना चाहिए, लार्ज इनफ होना चाहिए, ठीक है, सब बच्चों को दिखाई देना चाहिए क्लास के अंदर। ये नहीं है कि छोटू सा फाइल का पेज उठाया और उस पर बनाया। बच्चे को सब दिखाई देना चाहिए कि एक एक वर्ड उसमें क्या लिखा गया है, कौन सी पिक्चर चिपकाई गई है, किसके रिलेटेड है ना। क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने जो भी चार्ट बनाया है उसमें क्लियर होना चाहिए। सूटेबिलिटी मतलब कि एक सूटेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि नेसेसरी है किसी भी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए। वोकैबुलरी आइटम्स उसमें होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स आप बता सकते हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ चार्ट, इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट का ले जाना क्लासरूम के अंदर। तो पहले तो यही आएगा, सेम रिपीट हो रहा है। ऑडियो विजुअल में जो हमने पढ़ा कि ये इफ़ेक्टिव होता है, मोटिवेट करता है, तो वही सेम चीज़ें हैं। कंटिन्यूटी, ठीक है। रिलेशनशिप, फैक्ट फिगर के बारे में स्टैटिक्स बता सकते हैं। मैटर सिम्बॉलिकली। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है वो विजुअल फॉर्म में दिखा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को समराइज तरीके से बताना। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो इतने ज़्यादा 275 स्ट्रक्चर होते हैं इंग्लिश में, उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टिमुलेट थिंकिंग, आपकी आप सोचते हो, ठीक है। ये हमारा था चार्ट, ठीक है। तो मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। एक तरीके का रिलिया जो होता है वैसा टाइप का होता है ये भी। मॉडल जो होता है, मान लो कि हम गए पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में गए, जैसे हम जाते हैं ना कहीं दुबई में जाते हैं, ठीक है, तो दुबई से हमने छोटा सा क्या लेके आए हैं, वो बुर्ज खलीफा। तो क्या वो सच में बुर्ज खलीफा हम घर ले आए हैं? नहीं, उसका एक प्रतिरूप लेके आए हैं, मतलब कि उसका छोटा रूप या फिर एक कॉन्क्रीट फॉर्म में छोटा सा बनाया होता है। जैसे मान लो कि हमने लैम्बोर्गिनी लेने गए, तो हमें छोटा उसका मिनिएचर नहीं मिलता कि जिसमें
हम देखते हैं कि ये लैम्बोर्गिनी है, इसमें ये फंक्शंस है, ये ऐसे चलती है, ठीक है। तो वो एक मॉडल टाइप का होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये 3 डायमेंशंस होता है, मतलब इसको हम 3 डायमेंशनली देख सकते हैं, इसके तीनों रूप से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। A model should have the essential quality of accuracy, simplicity, utility, and solidity, and ingenuity, ठीक है। तो मॉडल जो है उसमें एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी कहीं से भी उठा के आपने कुछ भी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेके आगे क्लास के अंदर, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे को समझ में ही नहीं आए। आप कुछ भी बना के ले आए अपने ही माइंड के रिलेटेड, ठीक है। आपकी उम्र अलग है, उनके बच्चों की उम्र अलग है, तो हमें उनके हिसाब से सोच के लेके आना है। मॉडल जो होते हैं वो टीचर कैन बी टीच सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यूजिंग वर्किंग मॉडल्स। वर्किंग मॉडल्स आर एक्टिवेटेड थ्रू बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्यूरियस बनाते हैं, अगेन ये क्यूरियस तो बनाएंगे ही, क्योंकि ये चीज़ें बच्चा देख रहा है क्लास के अंदर। रेडियो तो हमें पता ही है कि कैसे हम टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश को पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको चैनल्स, ब्रॉडकास्ट चैनल, मिर्ची हो गए, ये सब हो गए, पॉडकास्ट हो गए, ये हम बता सकते हैं कि ये सुनिए। मन की बात हो गई, ठीक है, वो हिंदी में आती है, बट आप देखोगे कि बहुत सारे चैनल्स हैं रेडियो पे भी जो कि आपको ये बताते हैं कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। सुनने की शक्ति आपकी बढ़ती है, आप उसको सुन के आप रिटेन करते हो, वोकेबलरी आपकी बहुत इन्हेंस होती है, आपको एक तरीका पता चलता है कि आपको कैसे कोई चीज़ को प्रोनाउंस करना है। ये बेसिकली जो रेडियो होता है ना, वो एक न्यू कमर टीचर होता है ना, जो अभी अभी शुरुआत नहीं कर रहा है अपनी टीचिंग प्रोसेस की, तो उसके लिए 2 मिनट। तो जो रेडियोज़ होते हैं वो ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन के लिए या फिर पढ़ाई के लिए यूज़ किए जाते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, बल्कि आपने सुना होगा जो मिर्ची, आप सुन रहे हैं रेडियो FM मिर्ची, ये वाला गाना सुनने के लिए ये दबाएं, तो होता है ना। तो आप ये सब क्या करते हो, इससे आपकी जो वोकेबलरी है वो इंक्रीज़ होती है, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। आप अब अगर चेक करोगे तो ना, तो अच्छा रहता है, ये भी चीपेस्ट होता है ना, गुड टू गो। वाइड नेटवर्क होता है, टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, कैसे प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज़ हो सकता है आपका। टेलीविज़न तो आप सुनते भी हो और देखते भी हो, तो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। टेलीविज़न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लैंग्वेज को बढ़ाने में। बच्चे क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी लर्निंग मटेरियल को, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑडियो टेप्स हो गए कि जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो कोई भी साउंड को, ठीक है, ऑडियो टेप्स हो गई। टेप को जब आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस से क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, उसको अपनी पेन ड्राइव में या कहीं डाल लिया, तो क्या कर सकते हो आप, रिपीटेटिवली बच्चे को वो सुना सकते हो, वो रिकॉर्डिंग साउंड्स बार बार प्ले कर सकते हो, ताकि बच्चे को राइमिंग अच्छे से आए, प्रोनाउंसिएशन करना आए। जब आपने देखा होगा प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, साइड में वो बाजा लगा लेते हैं और साथ में उस पर बच्चे एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, एक ऑडियो टेप्स को बार बार बच्चे क्या कर रहे हैं, रेपिटेटिवली उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि जिससे क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, बच्चे की इंटोनेशन, रिदम, स्ट्रेस कहाँ देना है, पिच कहाँ हमारी बढ़ेगी, कहाँ कम होगी, ये सब इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑडियो टेप्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, टीचर का टाइम वेस्ट कम करती है, टीचर की एनर्जी कम यूज़ होती है। वो इसका प्रयोग करेगा बार बार, बच्चा उसको रिपीट करेगा। तो कहीं ना कहीं
जो एड्स होते हैं वो टीचर की फ़ायदे के लिए होते हैं, एक तरीके का टीचर की एनर्जी को सेव करने के लिए होते हैं, ठीक है। लिसनिंग टू टेप्स इज़ द मेथड ब्रिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीकिंग इनटू द क्लासरूम। अब जब बच्चा सिर्फ एक नहीं सुन रहा, वो बड़े सारे साउंड को सुन रहा है, तो उसको ये पता चलेगा कि अच्छा ये वाले लोग इस तरह से बोलते हैं, ये वाले लोग इस तरह से बोलते हैं, उनकी एक्सेंट ऐसी है। तो जो एक्सेंट से भी बच्चे बहुत इम्प्रेसिव होते हैं। अगर हम अपनी इंडियन एक्सेंट में बात करेंगे, वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं होते। अगर हम उसी एक्सेंट में हम कुछ फॉरेनर की बातचीत करें, तो वो थोड़े इम्प्रेसिव हो जाते हैं, वो भी उसमें इंटरेस्ट रहते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हम बहुत सारी तो नहीं बता सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी फ्रूटफुल बनाने के लिए। कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट जैसे हो गई, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए। इतना ही आप इसमें याद रखना, ठीक है। वीडियो टेप्स क्या होते हैं? वीडियो टेप्स होते हैं कि जिसमें जो एजुकेशन है वो हम वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है कि विजुअल एजुकेशन इज़ 8 टाइम्स मोर पावरफुल देन द टेक्सचुअल एजुकेशन। तो जो विजुअली हम कोई चीज़ को पकड़ लेते हैं, वो 8 गुना जो है वो टेक्स्ट से ज़्यादा है। जैसे हम ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना इंटरेस्ट आपको इसमें नहीं आएगा। जब अगर वीडियो टेप्स मैंने आपके फ़ोटो ही लेके आ गई यहाँ पे और मैंने दिखा दिया आपको, तो वो आपको शायद ज़्यादा याद रहेगा रादर की आपको टेक्स्ट याद रहेगा। तो ये तो कटु सत्य है कि भाई साइंटिफिक फैक्ट भी है कि जितना हम देख लेना कोई चीज़ को, वो ज़्यादा दिमाग में फिट हो जाएगी रादर की वो जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है। वन कैन रिमेंबर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम what we learned from the visual mediums than the text। एक व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक उस इंफॉर्मेशन को रखता है जितना उसने उसको विजुअलाइज किया हो, मतलब कि विजुअली के माध्यम से उसने क्या किया, उसको समझने की कोशिश की। इस एरा में जब हम देखते हैं कि डिजिटल लाइफ हो चुकी है बहुत सारे टीचर्स की, सब ऑनलाइन ही जा रहे हैं, चिल्ड्रन विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम वीडियो एट एन अर्ली एज। वो छोटे बचपन से ही वो वीडियो का आनंद उठा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, डेजर्ट देख पा रहे हैं, या फिर उनको वीडियो में दिखा दिया कि अच्छा जो कैमल होते हैं वो डेजर्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा गर्मी जो रेत होता है वहाँ पे ही क्यों पाए जाते हैं, बच्चे को दिखा दिया। तो इससे क्या हो गया कि बच्चे की जो लॉन्ग रिटेंशन है वो एक बढ़ रही है, इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चे को ज़्यादा मिल रही है, फ़ायदा हो रहा है ना। तो इतना ही है आपका ये। अब नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ लो कास्ट टीचिंग एड्स ऑफ इंग्लिश एट वेरियस लेवल। तो ये हम बाद में देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम रिकैप कर लेते हैं एक तरीके का। तो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जिसमें हम सुनते हैं और देखते हैं, दोनों चीज़ें इसमें हो रही हैं। जब इसके साथ हम एड्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि डिवाइसेस ऐसे यंत्र जब हम जिसमें हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और उसका प्रयोग जब हम किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक इफ़ेक्टिव और एक अच्छा इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव वातावरण बनाती है क्लासरूम के अंदर, और हेल्प करती है टीचर को उसकी जो फ्रूटफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बढ़ाने में। वो एक मोटिवेशन देती है बच्चे को, वो एक इंटरेस्ट डेवलप करती, स्टिमुलेट करती है, एंड उसके साथ हमें क्यूरियस बनाती है, हमारी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग रिटेंशन के लिए रखती है, जिसमें हमने और भी पढ़ा कि किस तरह से इसका इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें हमने चॉक बोर्ड के बारे में पढ़ा कि क्यों ये ज़रूरी है, कितना कन्वीनियंट होता है। चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स हो गए, ठीक है ना, और फिर रेडियो, टेलीविज़न, ऑडियो टेप्स हो गए, वीडियो टेप्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स टीचिंग में आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लो कॉस्ट टीचिंग एड्स। ये हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।